नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। ख़बरें मुलाहज़ा करें। अफगानिस्तान में जिंदगियां बचाने के लिए फौरी इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम आलम पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ अपनी एकजुहती का इजहार करें और इस मुल्क के लिए एहतियात दें, जिसे इंसानी हमदर्दी की मदद के सिलसिले में लाखों डॉलर की फौरी जरूरत है। जेनेवा में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अफगानिस्तान के लोगों को जान बचाने के लिए इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस साल के बाकी मानदा महीनों के लिए 606 मिलियन डॉलर की इमदाद की अपील की है, जिसे अफगानिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को खुराक की फराहमी, सेहत की देखभाल और बुनियादी जरूरतों पर सर्च किया जाएगा। गुतेरेस ने कहा है कि इस फौरी इमदाद के साथ साथ मुल्क भर में इंसानी हमदर्दी की इमदाद और इमदादी कारकुनों की मुल्क भर में महफूज और बिला रोक टोक रसानी जरूरत है। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की मईशत को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए लोगों के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। शुमाली अफगानिस्तान के सूबों में अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले अफगान कैंपों में रहने पर मजबूर। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल तबाही के किनारे पर पहुंच चुकी थी, जिसमें बरसों से जारी लड़ाइयों, खुशहाली और कोविड-19 के फैलाव ने मजीद इजाफा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है और अवामी खिदमात के शोबे तबाही के करीब पहुंच चुके हैं। इस महीने के इख्तिताम तक खाने पीने की अशिया बहुत से लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी। इसी वजह से कीमतों में मुसलसल इजाफा, तनख्वाहों की बंदिश और लोगों की बचतों का खत्म होना है। सर्दियों की आमद करीब है और मौसम सरमा शुरू होने के बाद बहुत से इलाकों तक रसाई महदूद हो जाने से सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदाद से मुताल्लिक़ चीफ गुतेरेस ने गुज़िश्ता हफ्ते काबुल का दौरा किया था। उनका कहना है कि वो वहाँ तालिबान हुक्काम से मिले हैं, जिन्होंने इमदादी सरगर्मियों और इमदादी कारकुनों से ताउन करने उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों की हिफाजत की ज़मानत दी गई है। लाखों अफ़गान बाशिंदों की ज़िंदगियाँ दांव पर लगी हुई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इस तरह की सूरत हाल में पाबंदियाँ लगाने या रुकन ममालिक की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात में लाज़मी तौर पर इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों और उसके दायरे कार को खारिज किया जाना ज़रूरी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेगा, ब्लिंकन का बयान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत को तब तक तस्लीम नहीं करना चाहिए जब तक वो बैनुल-अक़वामी शराइत पर पूरा नहीं उतरते। अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी बराए उमूर ख़ारिजा की समाअत के दौरान एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेगा और ये देखेगा कि वाशिंगटन पाकिस्तान से अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से किस किरदार का मुतमन्नी है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ मफादात हैं और उनमें से कुछ हमारे मफादात से मुतज़ाद हैं, जैसे कि तालिबान मेंबरान को पनाह देना और अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से अपने मफादात को तरजीह देना। अमेरिका और तालिबान मुखालिफ गिरोह पाकिस्तान की माजी की पॉलिसियों की बिना पर पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान का तालिबान के साथ एक माजी है जिसमें उनकी साबिका हुकूमत को तस्लीम करने जैसे फैसले हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान पर अपने माजी के किरदार का बोझ बहुत भारी है।
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए हैं। अमेरिकी कानून साजों को 20 वर्षों से यही बताया गया कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंग जीत रहा है और अगर कोई मुश्किलात हैं तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। पेगासस मामला, हुकूमत का हल्फनामा दाखिल करने से इनकार। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने इस ताल्लुक से हल्फनामा दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया है। उनके इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सख्त नाराज हो गए। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इससे पहले हल्फनामा दाखिल करने के लिए 2 मरतबा वक्त मांगा और अब हल्फनामा दाखिल करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत जानना चाहती है कि आखिर हुकूमत इस मामले पर कर क्या रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हमें ही कुछ करना होगा और अदालत देखेगी कि वो क्या हुक्म जारी कर सकती है। हल्फनामा दाखिल करने में मरकजी हुकूमत की हिचकिचाहट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर पीर को अबूरी हुक्म महफूज कर लिया। मरकजी हुकूमत इस मामले में कोई हल्फनामा दाखिल नहीं कर रही है बल्कि इस मामले में जांच के लिए एक पैनल तश्कील दे रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में हल्फनामा दाखिल नहीं किया जा सकता। हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जासूसी के लिए किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है। इस मामले में एक आज़ादाना जांच करवाई जा सकती है और इस जांच को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इस दलील पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत बार बार इसी बात पर वापस जा रही है, जबकि हम जानना चाहते हैं कि हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। अदालत ने पब्लिक डोमेन वाली दलील पर कहा कि वो कौमी मफाद के मामले पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अदालत की महदूद फिक्र अवाम के बारे में है। रियाज में जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने निजी इदारों पर गैर मुल्की मुलाजिमीन की मुलाजिमत के मुआहदों की तौसीक अभी प्लेटफॉर्म के जरिए कराने की पाबंदी आयद की है। ड्यूटी शुरू करने की तारीख से गैर मुल्की मुलाजिम के मुआहदे मुलाजिमत की तौसीक कानूनन ज़रूरी है। ये पाबंदी आजिर और अजीब के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजिमत का मिसाली माहौल फराहम करने की वजह से लगाई गई है। इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात का दायरा महदूद रहे और झगड़ा होने पर मुलाजिमत का मुआहदा बुनियादी दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब से 3 माह बाद सऊदी अरब की लेबर कोर्ट 2022 के आगाज़ पर गैर मुल्की मुलाजिमीन की मुलाजिमत के मुआहदों की कागजी कापी कबूल नहीं करेंगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाली कापी ही काबिल कबूल होगी। नई पाबंदी यह है कि निजी इदारे कभी प्लेटफॉर्म पर मुलाजिमत के मुआहदों का इंदराज कराएं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। प्रोग्राम वक्फ़े अदब में नाज़रीन अली को समाअत फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वसीला उर्दू टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में कुवैत से मैं नाज़रीन अली अपनी एक ताज़ा गज़ल के साथ हाजिर हूँ। मतला समाअत फरमाइए, मतले में मैंने ग्रह लगाइए। आपकी समाअतों की नज़र मतला कुछ यूँ है। तड़प जाएंगे हम जब ये दिले बिस्मिल से निकलेगा। तड़प जाएंगे हम जब ये दिले बिस्मिल से निकलेगा। तेरी तिरछी नज़र का तीर है मुश्किल से निकलेगा। तेरी तिरछी नज़र का तीर है मुश्किल से निकलेगा। तड़प जाएंगे हम जब ये दिले बिस्मिल से निकलेगा। तेरी तिरछी नज़र का तीर है मुश्किल से निकलेगा। और शेर यूँ आए कि वो मुझ में बस गया है दूर तक, वो मुझ में बस गया है दूर तक कुछ इस तरह से अब। वो मुझ में बस गया है दूर तक कुछ इस तरह से अब कि निकले जान तो ही वो मेरे इस दिल से निकलेगा। कि निकले जान तो ही वो मेरे
اس دل سے نکلے گا. اور ایک شعر خاص توجہ چاہوں گی کہ اگر ہے چاہ گوہر کی لگا گوتے سمندر میں، اگر ہے چاہ گوہر کی لگا گوتے سمندر میں، کوئی نایاب گوہر کب کسی ساحل سے نکلے گا، کوئی نایاب گوہر کب کسی ساحل سے نکلے گا. اور شعر ہے کہ تپش باقی رہے خوابوں کو پورا کرنے کی تجھ میں، تپش باقی رہے خوابوں کو پورا کرنے کی تجھ میں، قدم بڑھتے رہے رستہ ہر ایک منزل سے نکلے گا، قدم بڑھتے رہے رستہ ہر ایک منزل سے نکلے گا. اور شعر کے گناہوں کی طرف بڑھنے سے پہلے سوچنا اتنا، گناہوں کی طرف بڑھنے سے پہلے سوچنا اتنا، ملا کر کیسے تو نظریں سرے محفل سے نکلے گا، ملا کر کیسے تو نظریں سرے محفل سے نکلے گا. اور شعر بطور خاص کہ سیاست اور نفرت میں لہو بہتا ہے مفلس کا، بہت توجہ چاہوں گی کہ سیاست اور نفرت میں لہو بہتا ہے مفلس کا، پیام موت اس کا بھی درے قاتل سے نکلے گا، پیام موت اس کا بھی درے قاتل سے نکلے گا. اور شعر کہ وہ پانی پھیر دے گا امن کی ساری عبارت پر، وہ پانی پھیر دے گا امن کی ساری عبارت پر، تباہی کا ہی فتویٰ تو، تباہی کا ہی فتویٰ تو لبے جاہر سے نکلے گا، وہ پانی پھیر دے گا امن کی ساری عبارت پر، تباہی کا ہی فتویٰ تو لبے جاہر سے نکلے گا. اور مقطع ہے کہ نہ گھبرا نہ کسی بھی پیاس سے تو ناز صحرا میں، نہ گھبرا نہ کسی بھی پیاس سے تو ناز صحرا میں، نیا چشمہ یقیناً بازوئے قابل سے نکلے گا، نیا چشمہ یقیناً بازوئے قابل سے نکلے گا. اور تپش باقی رہے خوابوں کو پورا کرنے کی تجھ میں، تپش باقی رہے خوابوں کو پورا کرنے کی تجھ میں، قدم بڑھتے رہے رستہ ہر ایک منزل سے نکلے گا، تڑپ جائیں گے ہم جب یہ دلے بسمل سے نکلے گا، تیری تیرچھی نظر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا.